तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है एडी सर के एक शानदार वीडियो क्लास में। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी के लिए मैं आदित्य सर लेकर आया हूं क्लास 5 हिंदी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है टिप टिपुआ। और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। तो सारे बच्चे तैयार हो जाइए, यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है बाबू, बातचीत के लिए आप लोग के लिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन है और ये 6 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप भी कहानी सुनने के लिए मचलती होंगी, आपको कहानी कौन कौन सुनाते हैं? आपको बताना है बाबू, तो बताइए आप लोग, आप भी कहानी सुनने के लिए मचलते हैं ना? तो आपको कहानी कौन कौन सुनाती है? तो चलिए बच्चों, हम लोग आंसर जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए, उत्तर में लिखेंगे हाँ, मैं भी कहानी सुनने के लिए मचलता हूँ। मुझको कहानी दादी, माँ तथा माँ सुनाती है। दादी भी सुनाती है और माँ भी सुनाती है। कभी कभी चाची भी मुझे क्या करती है, कहानियाँ सुनाती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, टिप टिपुआ कौन है बाबू? बाघ उसका नाम सुनकर डर क्यों गया था? लिखेंगे उत्तर में, टिप टिपुआ दादी की झोपड़ी में जगह जगह टपकता हुआ बारिश की पानी है। जब दादी भुवन की बोलती है ना, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डरता डर टिप टिपुआ के डर। तो यह सुनकर बाघ डर गया, क्योंकि उसे लगा टिप टिपुआ उससे भी कोई बड़ा जानवर है। ओके, तीसरा क्वेश्चन कहता है बच्चों, पंडित जी बारिश का जमा पानी कैसे उलीच रहे थे? बोलेंगे, पंडित जी बारिश का जमा पानी बाहर फेंकने के लिए एक बर्तन में बार बार भरकर उलीच रहे थे। चौथा क्वेश्चन है बाबू, कहानी में भोला किस पोथी को बांचने की बात करता है? आंसर लिखोगे बड़े बच्चे, कहानी में भोला पंडित जी के पतरा को बांचने की बात करता है। आगे बढ़िएगा बच्चों, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, दादी ने ऐसा क्यों कहा कि टिप टिपुआ का डर शेर बाघ से भी बड़ा होता है? उत्तर लिखेंगे आप लोग, मूसलाधार बारिश होने की वजह से दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह बहुत तेजी से टपक रहा। अगर ऐसा ही चलता रहता तो झोपड़ी में पूरा पानी भरने से सब कुछ तबाह हो जाता है। इसलिए दादी ने कहा टिप टिपुआ का डर शेर बाघ से भी बड़ा होता है। ओके मेरे भाई, समझ गए ना? एक बार यस सर जरूर कमेंट में लिखेंगे अपने प्यारे से गुरुजी के लिए। आगे बढ़िए बच्चों, कह रहा है, पंडित जी के घर जाते समय भोला ने मोटा लट साथ में क्यों लिया होगा? लिखेंगे, भोला का गधा गायब था, उसके जगह जगह ढूंढने पर भी वह नहीं मिला। तो भोला सोचा होगा कि पंडित जी के पोथी बाँच कर बताने पर वह गधे को ढूंढकर उसका कचमूड निकालेगा। ठीक है, इसलिए पंडित जी के घर जाते समय वह मोटा लट क्या करता है, साथ में लेता है। क्लियर, समझ में आ गया ना? अब आइए मेरे हीरो, आप लोग को बताते हैं कहानी में से जो क्वेश्चन है। इसमें कहानी में से जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये 3 क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन का उत्तर आपको एक अच्छे तरीक़ा से, अच्छे अलग ढंग से हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। बड़े बच्चों देखोगे यहाँ पर, भोला पंडित जी के पास क्यों गया? लिखेंगे उत्तर में आप लोग, भोला का गधा गायब था, उसके जगह जगह ढूंढने पर भी वह नहीं मिला। तो भोला पंडित जी के पास पोथी बचवा कर अपने गधे का पता लगाने के लिए गया। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है ना? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, बाघ टिप टिपुआ के डर से कहाँ छिप गया? उत्तर लिखोगे आप लोग, बाघ टिप टिपुआ के डर से तालाब के किनारे ऊंची ऊंची उगे घासों में छिप गया। तीसरा क्वेश्चन देखोगे, गाँव वालों की आंखें खुली की खुली क्यों रह गई? तो बच्चों उत्तर लिखोगे कि सुबह जब गांव वालों ने भोला के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधा देखा तो गांव वालों की आंख खुली की खुली रह जाती है। मेरे भाई समझ में आ रहा है? तो एक बार नीचे जल्दी से लिखना यस गुरुजी। ओके, आगे बढ़िए, देखिए बारिश ही बारिश, अब बारिश ही बारिश होगी, और जब बारिश ही बारिश होगी तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। देखिएगा, बोल रहा है, बारिश में दादी की झोपड़ी पानी, मतलब झोपड़ी में पानी जगह जगह टपक रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, दादी ने बारिश से बचने के लिए क्या क्या होगा? लिखेंगे, दादी ने बारिश से बचने के लिए अपनी झोपड़ी में जगह जगह टपक रहे पानी को जमा करने के लिए उसके नीचे बर्तनों को रखा होगा और फिर उन बर्तनों में जमे पानी को बाहर फेंकती रहती होगी। दूसरा क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है, आप या आपके गांव मोहल्ले के लोग बारिश से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? लिखेंगे उत्तर में, मैं और मेरे गाँव के लोग बारिश से बचने के लिए पहले से तैयारी करके रखते हैं। हम सब अपनी झोपड़ियाँ के छप्पर को बारिश के मौसम से पहले ही मरम्मत कर देते हैं ताकि पानी ना टपके। और कई लोग बारिश होते ही मोटी मोटी पॉलीथीन की चादरों को दरवाज़ा के पास लटका देते हैं ताकि बारिश की बूंदें अंदर प्रवेश ना करें। ओके, समझ में आ गया ना? क्लियर। आगे देखिए बच्चों, कहता है, इस कहानी में बारिश से कई लोगों को परेशानी होती है। बताना है आपको निम्न लोगों को क्या परेशानी होती होगी। जैसे दादी थी तो उसको परेशानी क्या होता था कि उसकी झोपड़ी में जगह जगह पानी टपक रहा था बारिश का। अगर पंडित जी की बात करें तो इनके घर में जमा पानी को ये उलझने में इनको परेशानी हो रहा था।
अगर बाघ की बात करें तो मूसलाधार बारिश में और टिपटिपुआ से इसको डर लग रहा था। भोला की बात करें तो इसका गायब हुआ था क्या, गधा, ठीक है, जो बारिश में भीग कर ढूंढते रहा था, इसको परेशानी या हो रहा था। ओके, आगे देखोगे बच्चों, कहानी की दुनिया में प्रवेश करेंगे। कहानी में पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है, इसके आधार पर हमको क्रमांक देना है, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, सबसे पहले होता है दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह टपक रहा है, इसको 1 नंबर दीजिएगा। दूसरा है दादी ने कहा टिपटिपुआ तो बाघ से भी बड़ा होता है, इसको 2 नंबर दीजिएगा। तीसरा है बाघ टिपटिपुआ के डर से तालाब के किनारे घास में छिप गया, ये तीसरा है। चौथा पॉइंट है भोला अपने गधे को पता पूछने के लिए पंडित जी के पास गया, ये चौथा पॉइंट है मेरे बच्चे। पांचवा है भोला ने बाघ को गधा समझकर उसे खूंटे से बांध दिया, ये पांचवा पॉइंट है। छठा पॉइंट देखोगे, गांव वालों हैरानी से बाघ को देखने लगे, ये 6 नंबर का पॉइंट है। ओके, समझ में आ गया ना। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चे, बोल रहा है कहानी में शेर और बाघ की बात आई है। नीचे दिए गए चित्र आपको देख रहा है ना, इस चित्र में बताना है कि कौन बाघ है मेरे बच्चे, कौन शेर है। तो मेरे भाई ये जो देख रहे हो ये बाघ है, ये क्या है बच्चे ये बाघ है, और ये जो देख रहे हैं ये शेर है। शेर को इंग्लिश में लायन बोला जाता है और बाघ को जो देख रहे हैं इसको टाइगर बोला जाता है। बाघ जो है मेरे भाई, ये बाघ राष्ट्रीय पशु है भारत का, और आप लोग लायन को जानते ही हैं। इन दोनों में खतरनाक आपको कौन सा लगता है, ये बात हमको नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। बोल रहा है आगे क्वेश्चन, भोला बाघ चुपचाप भोला के पीछे क्यों चलने लगा, बताना। क्योंकि जो बाघ सोचता है कि भोला उसे टिपटिपुआ से बचाएगा। बाघ ने मोटे लट टिपटिपुआ समझ लिया, बाघ भोला से डर गया, तो बाघ जो है वो मोटा लट जो लग रहा था ना वही उसको टिपटिपुआ समझ लिया, तो इसका 1 नंबर राइट हो जाएगा। ओके, समझ गए ना। आगे देखिए बच्चों, कहानी और आप है ना। देखिए सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी भाई थक गए थे। भोला की बात सुनी तो झुंझला पड़े। बताइए आप कब थक जाते हैं और झुंझला पड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको व्यक्ति के बारे में बताना है और वो कब थकते हैं और झुंझला पड़ते हैं। जैसे आप, इसको आपको स्वयं भरना है कि आप कब थक जाते हो, कब झुंझला पड़ते हो, तो स्वयं फिलअप करना है। ओके, आगे आइए मेरे बच्चे। बोल रहा है पोता दादी की गोद में लेटा हुआ कहानी सुनने के लिए मचल रहा है। यहाँ मचलने का क्या मतलब है, तो मचलने का मतलब है आतुर होना या हट करना, ठीक है ना। जैसे आप लोग पापा को कहते होंगे बिस्कुट खरीद दीजिए, तो आप लोग क्या करते हैं, जिद करते हो, हट करते हो ना। आगे का क्वेश्चन बोल रहा है आप किन किन चीज़ों या कामों के लिए मचलते हैं, तो बोलेंगे मैं बाजार जाकर अपनी मनपसंद चीज़ खरीदवाने के लिए, अपनी मनपसंद चीज़ खाने के लिए, टीवी पर पसंदीदा सीरियल और कार्टून देखने के लिए, स्मार्टफोन पर गेम खेलने के लिए मचलता हूँ। पापा से कहते होंगे पापा फ़ोन दीजिए, सर का क्लास करना है ना। ऐसा कौन कौन बच्चे कहते हैं, एक बार यस सर जरूर लिखेंगे। ओके, अगर आप लोग नवोदय की तैयारी करते हैं बच्चों तो एक बार आप लोग कॉल कर लेंगे 62 060 11 886 पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज़ के लिए मचलते हो और आपको डांट पड़ी हो, तो आप लोग लिख लेंगे जो भी चीज़ हो, ठीक है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देकर समझाया हूँ, ठीक है। आगे बढ़िए। बोल रहा है भाषा के रंग, ठीक है, भाषा का रंग है। बोल रहा है सुबह में पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। उलीचना पटाना फेंकना ये सब शब्द है, इसको भरना है। तो देखिए यहाँ पर हम भर कर दिए हैं। यहाँ पर जैसे सुनील खेतों में पानी को क्या कर रहा था, पटा रहा था, क्या कर रहा था, पटा रहा था, भर लेंगे। अंकित ने जल्दी से, यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर आगे है अंकित ने जल्दी से पैरों पर पानी और डैश पानी डालता है और वो साफ हो गया, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है अरे तुमने तो मेरे किए किराए पर पानी फेर दिया, क्या लिखेंगे, फेर दिया। आगे सभी नाव पानी में क्या हुए, उलीचने लगे, क्या हुए, उलीचने लगे, उलीचने लगे। आगे गिलास में मक्खी गिर गई थी इसलिए मामा जी ने सारा पानी फेंकना पड़ा, क्या करना पड़ा, फेंकना पड़ा। आगे एक गिलास पानी देना, एक गिलास पानी देना। इस प्रकार आप लोग फिल कर लोगे। ओके, क्लियर हो गया ना। आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा आप लोग। बोल रहा है नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ बताना। चू चपर ना करना मतलब एकदम शांत रहना। सोहन बिना चू चपर किए दादाजी की डांट सुनता रहा। ओके, आगे जैसे भींगी बिल्ली बनना मतलब डर जाना। वर्ग में सभी बच्चे अल्लाह कर रहे थे लेकिन प्रधानाचार्य के आते ही भींगी बिल्ली बन गए। उसी प्रकार यहाँ पर जो भी है आप देखा ना, तो इसका मतलब आप बिना सोचे विचारे किसी को काम नहीं करना। तो पुलिस द्वारा अपशब्द सुनकर वह आप देखा ना था, पुलिस को मारने लगा, ठीक है। मतलब ये सब आप लोग लिख लेना, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, नीचे दिए गए कथनों में अपने क्षेत्रीय भाषा में लिखना। जैसे टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है, टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है, तो इसको आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। अपने भाषा में लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, नीचे दिए गए कथनों को हिंदी में बोलना। जैसे अरे बचवा का कहानी सुनाई, टिपटिपुआ से जान बचे तब ना, जिसको लिखेंगे अरे बच्चा क्या कहानी सुनाऊं, ये टिपटिपुआ
जान बचेगा तभी ना, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हाँ बच्चा ना शेरवा के डर ना बगवा के डर, डरता डर। जो ये सेंटेंस है इसको लिखेंगे हाँ बच्चा ना शेर का डर और ना ही बाघ का डर, डर तो बस टिपटिपुआ का है, ठीक है। इससे पहले बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे भी यहाँ से बाहर जाना चाहिए। तो इससे पहले कि मम्मी बाजार से घर आए हम सब है ना अपना होमवर्क पूरा कर लेंगे। इससे पहले कि मुझे नए साल की शुभकामनाएं दे, मुझे ही उसके फ़ोन करके क्या देना चाहिए, शुभकामना दे देनी चाहिए। तो इस प्रकार आपको लिख लेना, इससे पहले वो क्या करेगा कि उससे पहले हम कर ले, ठीक है। तो ये आप लोग स्वयं कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़िएगा। देखिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताना कि बारिश कौन सा शब्द है ना। तो बोलेंगे बारिश जो है ये स्त्रीलिंग है, झोपड़ी स्त्रीलिंग, पानी पुल्लिंग, लट पुल्लिंग, पोथी स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार आपको लिख लेना है, ठीक है। आगे देखिए नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द को रेखांकित करना। जैसे यहाँ पर बोला है, यहाँ पर देखेंगे दादी हो, देखिए पोते हो गए है ना, और कहानी हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पंडित जी हो गया, ठीक है, पानी हो गया, धोबी हो गया, बाघ हो गया, गधा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे। आगे देखिए पहले वाक्य में बोला एक व्यक्ति का शेष नाम है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर कोई व्यक्ति या वस्तु या खास नाम का बोध कराए तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा करते हैं। क्लियर। आगे देखिए नीचे दिए गए वाक्य में आपको व्यक्तिवाचक के नीचे हेरा आपको करना है या रेखा करना है। देखिएगा यहाँ पर राधिका ने गीत गाया, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, व्यक्ति का नाम है राधिका तो राधिका हो जाएगा, है ना। गोलघर हो जाएगा, पटना हो जाएगा, यहाँ पर है ना सुमित हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग लिख लेंगे। आगे देखिएगा कुछ करने के लिए है तो इसको आप लोग को स्वयं करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को इस प्रकार ये चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गया होगा। मैंने एक एक क्वेश्चन को लिया और अच्छे तरीक़ा से आपको बताने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि आप लोग चैप्टर नंबर 2 का सारा प्रश्न उत्तर अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट कर लेंगे। अगर कुछ दिक्कत हुआ होगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।